जय श्री राधा कृष्ण। एक बात याद रखो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। एक सत्य घटना बताती हूँ। किसी समय किसी शहर में एक बहुत गरीब दुखी परिवार था, पति पत्नी और एक छोटा बेटा। एक समय जब सारे के सारे लोग बैठे हुए रो रहे थे, अपने जीवन से दुखी थे, उसी समय आकाश मार्ग से माता पार्वती और शिव जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने उस परिवार को रोते हुए देखा तो माता पार्वती, क्योंकि वो तो माता है, उनको बड़ी दया आ गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन लोगों का दुख दूर करें, इनका कल्याण करें। भगवान शिव उत्तर में मुस्कुराए और बोले, देवी, ये उनके कर्मों का ही फल है, ये उनकी किस्मत है। फिर भी आप कह रही हैं तो मैं इनकी सहायता करता हूँ, सिर्फ आपके लिए। माता पार्वती के कहने पे भगवान शिव नीचे उनके सामने प्रकट हुए और उनको एक एक वर देने के लिए कहा। अब सब जैसे उनको वर मांगने के लिए कहा तो वो तो बड़े ही खुश हो गए। अब सबसे पहले उस महिला की बारी थी। तो महिला जो परिवार की स्त्री थी, वो अपने रूप रंग से बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो सबसे पहले उसने कहा, भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दो। अब प्रभु ने सुना और कहा, तथास्तु। जैसे उन्होंने कहा, वो महिला तो बड़ी एक सुंदर रूपवती युवती के रूप में बदल गई। अब जब पति ने ऐसा देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि अब तो ये इतनी सुंदर हो गई है, मेरे साथ कहाँ रहेगी, तो मुझे छोड़ के चली जाएगी। अब भगवान ने उस आदमी को कहा कि भाई अब तुम वरदान मांगो। तो उसने उसको अपनी पत्नी की, क्योंकि पत्नी उस समय बड़ा इतरा रही थी, वो हो रही थी, तो उसको अपनी पत्नी की खुशी ही बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पत्नी को क्रूप राक्षसी बना दो। अब भगवान ने सुना, मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। अब वो जो महिला थी वो एक बड़ी बदसूरत सी, भयंकर सी राक्षसी बन गई। अब वो देख के रोने लगी। अब जब उसके बच्चे ने अपनी माँ का ऐसा हाल देखा तो वो बड़ा रोने लग गया, बड़ा दुखी हुआ। भगवान ने उसे कहा, बालक, अब तुम्हारी बारी है, तुम वरदान मांगो। तो वो रोते रोते बोला, भगवान, मेरी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। और उसकी माँ अपने पहले वाले रूप में वापस आ गई। तीनों को वरदान मिला, है ना, तीनों ने वरदान मांग लिए, पर उनकी सिचुएशन, उनकी परिस्थिति, उनका दुख वैसा का वैसा ही रहा। वहां से लौटते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम चाहें तब भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। भगवान शिव कहने लगे, मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता। मनुष्य का कर्म जैसा होता है वैसे ही उसका भाग्य बनता है। आपको क्या लगता है? हमारा प्रबंध, हमारी डेस्टिनी, हमारा भूतकाल, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन आप अपने कर्मों से, अपने शुभ कर्मों से अपना आज का समय और अपना भविष्य बदल सकते हो। इसीलिए इस समय आप जो भी कर्म कर रहे हो उन्हें सोच समझ कर करना और ये जान लेना कि आज जो आप कर्मों की खिचड़ी बना रहे हो उसे कल आपको खाना ही खाना है, चाहे आपका मन हो या ना हो। विचार करो। राधे राधे।